क्या दोस्तों आप भी 2025 में अपने बाल को ग्रो कर रहे हो। बस आप सभी को पता नहीं कि कैसे मेरे अच्छे बाल हो, लंबे बाल हो, ना कोई भी हेयर फॉल जैसी दिक्कत मेरे बालों में ना आए। तो इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 टिप्स, 5 स्टेप आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने बाल को अच्छे खासे सॉफ्ट और सिल्की एंड सिक्योर रख सकते हो। तो फर्स्ट आपको बात करें, फर्स्ट हमारा ये है कि कैसे अपने बाल को मसाज करें। स्कैल्प मसाज कहते हैं उसको। स्कैल्प मसाज कैसे करें जिससे अपने बाल बहुत अच्छे खासे बड़े भी हो और कुछ दिक्कत ना आए आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त को मैंने देखा है जो अपने बाल लॉन्ग कर रहा है, बस उसको दिक्कत आती है, उसको इरिटेशन होती है, उसको पता नहीं, उसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा कुछ दिक्कतें आती है उसके सामने। इसलिए वो हर टाइम मुझे पूछता रहता है कि भाई मैं कैसे बचाऊं। इसलिए आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ कि ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अपने बालों को अच्छे खासा स्कैल्प मसाज कीजिए। और स्कैल्प मसाज के लिए मैं आपको 3 ऑयल्स रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको आपके बाल बहुत अच्छे खासे शाइनी हो जाएंगे और बहुत थिक और इजीली लुकअप और शाइन हो जाएंगे। ऐसे शाइन करेगी आपके बाल जब आप बाहर जाएंगे तब भी। तो फर्स्ट है कोकोनट ऑयल होगा, सेकंड है रोजमेरी ऑयल हो गया, और थर्ड है castor है। ये 3 ऐसे बेस्ट हेयर ऑयल है भाई, जिससे कि आपके हेयर बहुत अच्छे खासे ग्रो भी करेंगे और सिल्क भी हो जाएगी और हेयर फॉल का जैसा कोई भी प्रॉब्लम होगा वो निकल जाएगा, सिंपल एज दैट। और सेकंड हम बात करें, सेकंड आ जाता है शैम्पू और कंडीशनर। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ भाई, बहुत अच्छा खासा वो बालों को सेफ रखते हैं, बट वो शैम्पू और कंडीशनर में ज़्यादा खर्च नहीं करते, वो स्पेंड नहीं करते इतना ज़्यादा। वो लो कॉस्ट कोई आता होगा शैम्पू कंडीशनर वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है भाई, आपके बाल ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं ना। जो ग्रो करते हैं वो कुछ समय के बाद वो टूटने लगते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए अपने शैम्पू और कंडीशनर पे बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और हेल्दी रहे। और जिससे कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा बट यूज़ नहीं करता। मैं भी कुछ अच्छा खासा शैम्पू कंडीशनर याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, बट वो यूज़ करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। लोग आप भी थक चुके हो, हर किसी के कमेंट में जाके पूछना कि भाई मुझे ये हेयर में प्रॉब्लम है, मुझे ये हेयर में प्रॉब्लम है, मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर कोई भी किसी का कोई भी मैसेज नहीं आता। फिर आप एआई में जाके ChatGPT में जाके पूछते हो तो भी आपको कोई अच्छा ह्यूमन वाइज वाला कोई आंसर नहीं मिलता। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ भाई, वहाँ पे क्लिक करना है। एक मिनिमल प्राइस होगी भाई, वो आपको पे कर देनी। उसके बाद जीमेल फॉर्म आएगा, वो आपको पूरा जो उतना भी आपका क्वेश्चन है वो मुझे भेज देना। मैं आपको ईमेल वाइज आपको पूरा सॉल्यूशन भेज दूँगा भाई। वो मुझे लगता है आपने वो कर दिया होगा, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड है प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए अपने बालों में। प्रॉपर कटिंग का मतलब आप तो बाल तो बढ़ा दिए, अच्छे खासे बढ़ाए, पर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई। उसका वो कहाँ जा रहा है वो आप सभी को पता नहीं, समझे। वो अलग ही मूड में वो कहीं भी जा रहे हैं भाई, वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो अच्छे नहीं लगेगी आपको। बाल बढ़ाओ बट उसके साथ उसको सेट भी करवाओ टाइम टू टाइम, वो बोल रहा हूँ। इससे कि आपको अच्छा खासा लुक मिलेगा आपके फेस के हिसाब से। ना फेस के हिसाब से अपने बाल ग्रो करना चाहिए, बट लॉन्ग हेयर में तो वो सभी अच्छा लगता है बाल को, सभी फेस शेप पे लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। फोर्थ टिप ये है कि जब अपने बाल कटवाने जाओ तब आपको ट्रिमिंग बहुत अच्छी खासी अपने बार्बर के हिसाब से करवानी है। जहाँ कि ये 2 इंच होगा तो ये 3 इंच होगा, ऐसा मत करवाना भाई। सेटल एंड बैलेंस अपने बाल कटवाना है, जिससे कि आपके बालों में एक स्ट्रक्चर दिखे, उससे आप अच्छा खासा आप लुक बना सको, समझे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर फॉल का अपना बहुत ध्यान रखना है। जब अब बहुत लोगों का मेरे में मैसेज आता है कि भाई अपने बाल तो बढ़वा लिए बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें। तो हेयर फॉल के लिए भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाने लगो। ग्रीन चीज़ें मतलब वेजिटेबल्स ऐसा कुछ ज़्यादा खाने लगो। और जो कड़ी पत्ता आता है ना भाई, वो जो सब्जी में डलता है तेल के साथ, वो खाना शुरू कर दो। उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल में कम आता है, हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होता उससे ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ता नहीं ना, बहुत अच्छे खासे हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो और थिक भी हो जाते हैं।